परम श्रद्धेय समागत सज्जन वृंद, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम बैठे हैं, सामने शबरी बैठी है और नवधा भक्ति की चर्चा चल रही है। भगवान उपदेश दे रहे हैं। आप लोगों ने चौथी भक्ति के बारे में तो सुना, अब पांचवी के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं कि ये पंचम भक्ति क्या है। नवधा में से चार प्रकार तो सुन लिया, बता दिया भगवान ने। अब पांचवें में कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे शबरी, मंत्र जाप, लेकिन यहां भी शर्त है, मंत्र जाप मम, मम मंत्र जाप, लेकिन कैसे? दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मेरा मंत्र जप करना, ये पांचवी भक्ति है ना। बड़े ही सुंदर और सरल ढंग से भगवान समझा रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजी गान। और आप कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जप करने को, कौन सा मंत्र? मम मंत्र। तो पहले तो समझ लो मंत्र क्या है और जप क्यों किया जाता है। ध्यान रहे, मंत्र का जप करना भी एक यज्ञ है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ इत्यादि इत्यादि। यहां भी यज्ञ चल रहा है। विष्णु यज्ञ हो चुका है यहाँ, तो रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, दुर्गा का यज्ञ, गणेश यज्ञ, सौर यज्ञ, यज्ञ अनेक प्रकार से होते हैं। योग यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मैं समस्त यज्ञों में जप यज्ञ हूं। और देखो, जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जहां न यज्ञ कुंड की जरूरत है, न यज्ञशाला की जरूरत है, न जजमान की जरूरत है,
न पंडित की जरूरत है, न किसी और वेद मंत्र की जरूरत है, कुछ नहीं। क्या? नाम जप। बैठो और दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम जपो। नाम ही मंत्र है। गुरु जो मंत्र देते हैं किसी भी देवता, किसी भी इष्ट का, क्या है वो? उनका नाम है। तो मंत्र जपने से होता क्या है? मंत्र है क्या चीज? देखो, अगर हम कहते हैं कि मंत्र में बड़ी ताकत है और मंत्र जप करना चाहिए, तो तथाकथित आधुनिक विज्ञान के लोग या बड़े आजकल के तथाकथित शिक्षित लोग कहते हैं, रे ये सब क्या है, बेकार है, ये मंत्र में क्या रखा है। लेकिन विज्ञान के छात्रों और शिक्षकों को भी यह समझना चाहिए कि मंत्र ध्वनि है। दुनिया में सबसे बड़े दो पावरफुल एनर्जी हैं, एक है साउंड एनर्जी और दूसरा है लाइट एनर्जी। इस भाषा में कहो तो वैज्ञानिक लोग समझ जाते हैं, विज्ञान के छात्र भी समझ जाएंगे। साउंड एनर्जी है, माने ध्वनि शक्ति है, ऊर्जा है, और लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, शक्ति है। अगर प्रकाश न हो तो हम और आप नहीं हो सकते। प्रकाश न मिले तो हम जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। सूर्य के प्रकाश के कारण ही ये सृष्टि है। कल अगर सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और ये ब्रह्मांड जो बना है, सृजन हुआ है इसका, आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ये साउंड एनर्जी का विस्तार है, ध्वनि का विस्तार है। और उस ध्वनि को हमारे यहां ऋषियों ने खोजा और ते ध्यान योगानुगता पश्यन्, ध्यान योग में उस ध्वनि को जाना। वह ध्वनि क्या है? ओम, ओंकार। इसीलिए ओंकार की ध्वनि को परमात्मा की ध्वनि माना गया, ब्रह्मांड की ध्वनि माना गया, और कहा गया ओम ही परमात्मा का प्रथम नाम है। तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा का वाचक शब्द है ओंकार। मैं आज ओंकार की विस्तृत व्याख्या नहीं करूंगा, मैं आपको इतनी ही सूचना देता हूं कि ओंकार से ही सबका विस्तार हुआ है। ओम कॉस्मिक साउंड है, कॉस्मिक साउंड बोलते हैं, माने ब्रह्मांडीय ध्वनि। और ध्वनि क्या है? शक्ति है। साउंड एनर्जी कहते हैं ना। जैसे सरल भाषा में कहूं तो लोग कहते हैं ध्वनि की रफ्तार से इतना गुना अधिक ये रॉकेट जाता है। आजकल एरोप्लेन, रॉकेट या ये सब जो आकाश में यात्रा करने वाले तीव्रगामी साधन हैं, उनकी माप किससे करते हैं? साउंड की गति से, ध्वनि की गति से। मैंने ध्वनि की गति से भी और तेज गति से ये साधन, ये रॉकेट या एरोप्लेन उड़ता है। और अमुक ग्रह इतना प्रकाश वर्ष दूर है, नापते हैं लोग, ध्वनि से गति नापते हैं और प्रकाश से दूरी नापते हैं। इसको आप लोग विस्तार से फिर पढ़ लेना, विज्ञान के पुस्तकों में आप स्वयं भी पढ़ते हो। तो ध्वनि और प्रकाश, ये दोनों के कारण ये सृष्टि है।
और मंत्र है क्या भाई? मंत्र ध्वनि है। हमारे यहां जो वर्ण हैं, अ से लेकर के क्ष तक, वो क्या है? ध्वनि है। अ को हम कान से सुनते हैं। लिखने वाला अ जो है उसका रूप अलग अलग होता है। उड़िया में अलग प्रकार से अ लिखते हैं, हिंदी में अलग प्रकार से लिखते हैं, तेलुगु तमिल में अलग लिखते हैं, तो अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच वो सब में अलग अलग। माने अ को जब हम आकार देते हैं, रूप देते हैं, तो अलग अलग हो जाता है। लेकिन अ का उच्चारण उड़िया कहे अ, हिंदुस्तानी कहे अ, जर्मन कहे अ, अमेरिकन कहे अ, तो अ की ध्वनि अलग अलग नहीं है। रूप अलग अलग हो सकते हैं। ये ध्वनि को मंत्र माना गया और हमारे यहां मंत्र जप को महत्व दिया गया। मंत्र कहते हैं वेद के प्रत्येक मंत्र को। वेद में जितनी ऋचाएं हैं ना, उनको भी मंत्र कहा जाता है। और तंत्र में, आगम में जो मंत्र हैं, बीज मंत्र, कंग खंग पंग फंग इत्यादि, एंग ह्रिंग क्लिंग, वो भी मंत्र है। हम सब जपते हैं ओम नमः शिवाय। ये क्या है? मंत्र है। मान लो आप ओम नमः शिवाय जपते हो और विश्वास के साथ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ, ऐसे ही जप करने से फल मिलता नहीं है। दृढ़ विश्वास के साथ अगर जप करोगे, केवल ओम नमः शिवाय बस यही जप करोगे, तो क्या होगा? आपका व्यक्तित्व भी कल्याणमय हो जाएगा, शुभमय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। जैसे पानी में, बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूं आप लोगों को। पानी में अगर ऊपर सिर में पानी डालते हो तो शरीर गीला होता है कि नहीं? होता है। कपड़े भीगते हैं कि नहीं? ऐसे ही मन में जब मंत्र का आप उच्चारण करते हो और जप करते हो, तो आपके सारे व्यक्तित्व में उस मंत्र का प्रभाव पड़ता है, ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा ध्वनि ये बजा देते हैं, तरंगायित कर देते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं। गीत के साथ जब संगीत का समन्वय हो जाता है, तो आप करुण गीत सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना? कहने का मतलब ये सब साउंड का इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट, ध्वनि का प्रभाव। तो मंत्र कहते हैं उसे मननात्रायते इति मंत्रः, जिसका बार बार मनन करने से जीव अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त होता है, उसका नाम है मंत्र। और मंत्र और कुछ नहीं, ध्वनि है। और उस ध्वनि के साथ आपको जोड़ देते हैं। आप किस देवता को सबसे अधिक प्रेम करते हैं? अगर उस प्रिय देवता के साथ आपको उनके मंत्र की ध्वनि के साथ जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका चिंतन करो और इसका जप करो। जान रहे, शास्त्र का नियम है, महर्षि पतंजलि ने कहा है तज्जपः तदर्थ भावनम।
ओम का जप करो और ओंकार स्वरूप परमात्मा का चिंतन करो। ओंकार स्वरूप परमात्मा का चिंतन सबसे नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। लेकिन हम आपको कहते हैं ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करो और भगवान शिव का चिंतन करो, उनके रूप का ध्यान करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि शिव का रूप कैसा होता है। वो बहुत जल्दी समझते हैं शंकर जी कैसे हैं। भाई चंद्रमा है, गले में नाग की माला है, डमरू पकड़े हुए हैं, त्रिशूल है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आपके सामने एक रूप दे दिया गया कि शंकर जी कैसे हैं। पद्मासन में बैठे हैं, कर्पूर के समान उनका शरीर गौर है, नाक की माला है ना, जटाजूट विमंडित, सबको मालूम है ना। शंकर जी का फोटो तो देखे हो। भगवान विष्णु का मंत्र देते हैं, कहते हैं मान लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो और ध्यान करो भगवान विष्णु का। तो कोई जगन्नाथ, कोई विष्णु, विष्णु का स्वरूप सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु का स्वरूप आपको मालूम है, राम का स्वरूप। रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि रूप को आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो रूप का ध्यान पहले है, और ध्यान करते करते जब सिद्ध हो जाते हैं तो रूप गायब हो जाता है, वह अरूप का अनुभव होने लगता है। ये ध्यान की पद्धति है। तो भगवान कहते हैं विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करो, विश्वास के साथ। तो क्या होगा? ध्यान रहे, विश्वास के साथ करोगे तब विश्वासम फलदायकम कहते हैं ना। विश्वास में ही फल है। विश्वास के साथ कुछ किया जाए तभी फल होता है। जो कोई भी अनुष्ठान आप करते हो उसके साथ अगर आपका विश्वास दृढ़ होकर जुड़ जाता है तो वह काम सफल हो जाता है। कोई भी मन में संकल्प कर लो और संकल्प में आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, वो सफल हो जाता है, वही सिद्धि है। इसीलिए भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। और ये मंत्र पुस्तक देख करके नहीं, गुरु मुख से सुन करके, क्योंकि गुरु मंत्र का जागृत स्वरूप होते हैं, या फिर गुरु मंत्र को जागृत कर अपने पास रखे रहते हैं जागृत मंत्र से। गुरु तुम्हें जो मंत्र देते हैं वो अपने अंदर से जागृत मंत्र देते हैं। मंत्र तो पुस्तकों में सब मिलते हैं, लिखा हुआ है। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान से अनुभव नहीं होता। और गुरु अगर कहते हैं कि बेटा ये मंत्र का विश्वास पूर्वक, दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करना,
लेकिन बार बार ये मत देखना कि एक दिन कर दिया 108 बार जप तो दूसरे दिन फल मिला कि नहीं। ये तो बंदरों जैसा हो जाएगा, है ना। बंदरों ने, कहानी तो मालूम है ना, आम का गुठली लगाया, कहा इन मनुष्यों के पास अब इनके बगीचे में नहीं, हम खुद के बगीचे में आम खाएंगे, हम खुद लगाएंगे। और आम की गुठलियां ला ला कर नदी के किनारे बालू में गाड़ दिए और ला ला कर पानी दे दिए। अब बैठ गए कि हमारे आम की गुठली से पेड़ होगा, पेड़ में फल लगेंगे और हम खाएंगे। बैठ गए। कितना देर बैठेंगे बंदर? बंदर चंचल होते हैं, बैठ नहीं सकते। 2-4 घंटे के बाद दल का मुखिया जो है उसने कहा इतने देर बैठे हैं, देखें पेड़ हो रहा है कि नहीं। तो गुठली को उठा करके फिर देखा, खोद लिया, देखा नहीं हुआ, फिर दबा दिया, फिर बालू दे करके पानी दे दिया। अब जितने दिन तक ऐसे देखते रहोगे उठा उठा के, गुठली से पेड़ पैदा होगा क्या? बोलो, आम फलेगा कभी? तुम लोगों में बस यही समस्या है कि गुरुदेव आपने कहा हम तो मंत्र जप करते हैं, बड़ी निष्ठा से करते हैं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? डेली तुम्हारा मन जप में नहीं, किसमें है? आम फलला न कि नहीं? गुरु जी ने जब बताया है इतने दृढ़ता के साथ तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन फलला न कि नहीं, देखते फला कि नहीं, परिणाम मिला कि नहीं? अरे डेली जप करते और डेली अगर तुम फल ढूंढोगे, ऐसा थोड़ी होता है। धैर्य रखो, यही दृढ़ विश्वास है। विश्वास वहीं होता है जहां धैर्य होता है। धैर्य और विश्वास का बड़ा अटूट संबंध है। जो अधैर्य हो जाते हैं उनका विश्वास बीच में टूट जाता है, और विश्वास टूटता है तो फल मिलता नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। तो मंत्र जप करो, लेकिन दृढ़ विश्वास से करो। ऋषियों ने पकड़ लिया रत्नाकर को और बोला मंत्र दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, विश्वास के साथ जपना। और राम मंत्र दिया, है ना। बोला अरे रत्नाकर राम राम बोलो, तो राम उच्चारण नहीं कर पाए, इतने पापी थे। बहुत सारे पापी मरते समय बोलो कि राम का उच्चारण करो, राम बोलो, तो राम नहीं आम हो जाता है, र भी नहीं निकल पाता, है ना। क्यों? क्योंकि न तन का अभ्यास है और न मन का अभ्यास है। जीवन में कभी अगर राम से प्रेम नहीं किया, राम को जाना नहीं, राम के नाम पर भरोसा नहीं किया, तो मरते समय केवल अरे शास्त्र में लिखा है जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। ये तो मानस में लिखा है, लिखे होने से कुछ नहीं होता, लिखा है, लेकिन नाम आता नहीं है मरते समय, क्योंकि जीवन में न राम के प्रति कभी समर्पण हुआ, न राम से कभी प्रेम हुआ। लेकिन रत्नाकर को एक बार समझाया ऋषियों ने, नहीं बोल पाए राम, तो पूछे तुम्हारे वहां मरे हुए को क्या बोलते हैं? मरा, है ना। राम नहीं बोल पाए। मुर्दे को क्या कहते हैं? तो बोले मरा, तो बस वही जपो, मुर्दा जपो, है ना। तो मरा जपेंगे तो हो जाएगा, हो गया। उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा
जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भगवान के नाम में ये शक्ति है, चाहे उल्टा जो जपो या सुलटा जपो, वो प्रभाव लाएगा ही जीवन में। और देखो, उल्टा नाम जपे, राम 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 राम, हो क्या गया? राम हो गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, खेत पड़े जम जाएंगे, उल्टे सुलटे बीज। जब आप खेत में धान बोने जाते हो तो एक एक धान को सीधा सीधा करके बोते हो क्या? मुट्ठी भर पकड़ते हो और छींट देते हो। कोई सीधा गिरता है, कोई टेढ़ा गिरता है, कोई उल्टा गिरता है, कोई सुलटा गिरता है। जैसा भी गिरे, पानी बरसने के बाद जब वहां से अंकुर फूटता है तो अंकुर सीधे उठता है। उठता है कि नहीं? धान के खेत में मुट्ठी भर धान या जितना भी धान तुम बो देते हो, कोई धान सीधा गिरा कि उल्टा गिरा कि सुलटा गिरा तुम देखने नहीं जाते, लेकिन तुम्हें विश्वास होता है ना कि मैंने बोया है, पानी बरसेगा तो अंकुर फूटेंगे। होता है कि नहीं? विश्वास अगर नहीं होता तो कोई धान बोता? बोलो, होता है विश्वास, तुम जानो या न जानो। तुम्हारे मन में ये दृढ़ विश्वास होता है कि मैं धान बोऊंगा तो उससे अंकुर फूटेंगे और फसल बढ़िया होगी, उत्पादन बढ़िया होगा, मुझे अच्छा फल मिलेगा। ये विश्वास होता है, तभी जोतते हो, तभी बोते हो, तभी खेत की रखवाली करते हो। तो फिर मंत्र जप में क्यों विश्वास नहीं करोगे? विश्वास करोगे तो पता चलेगा। जैसे राम मरा मरा उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि महान हो गए, ब्रह्म समान हो गए, भगवान के समान हो गए। महामंत्र जो जपत महेशु, भगवान शंकर राम नाम का जप निरंतर करते रहते हैं और उसका प्रभाव यह है कि उनके क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में कोई अगर प्राण त्याग करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जपने वाला एक है भगवान शंकर जी, मगर प्रभाव उसका बहुत अपने क्षेत्र तक पड़ता है। एक ही आदमी अगर टॉर्च पकड़ा रहे और रोशनी अगर वहां डाले तो हाथ एक है, लेकिन उस रोशनी में अनेक लोग दिखाई पड़ जाएंगे कि नहीं? ऐसे ही है, प्रभाव सबको मिलता है। माना जाता है कि उसी राम नाम का प्रभाव है कि काशी में भगवान शंकर जो मुमूर्षु लोग होते हैं उनको राम तारक मंत्र देते हैं कान में, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। नाम का प्रभाव गणेश जी ने जाना है ना, वो भी राम नाम का जप करते रहे। तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, केवल श्री राम नाम का चक्कर लगा दिया, राम नाम जप करते हैं, राम नाम के प्रभाव से देखो गणेश जी क्या हो गए? प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, सभी देवताओं में प्रमुख हो गए, गणेश कहलाए, गणपति कहलाए और
किसी भी देवता की पूजा करो तो सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की पूजा होती है। गणपति पूजा प्रथम। इसका प्रभाव है, नाम का प्रभाव गणेश जी ने जाना और उस प्रभाव से देखो स्वयं प्रथम पूज्य बन गए। भगवान शंकर रात दिन जपते रहते हैं, तो एक दिन पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप क्या जप करते रहते हैं? शंकर जी ने कहा, मैं राम राम यही जप करता रहता हूं। मेरे प्रभु राम हैं, राम नाम का जप करता रहता हूं। बोले एक ही नाम? आप तो भगवान के भक्त हैं, उनके तो हजारों नाम हैं, है ना? विष्णु सहस्त्रनाम सुना है ना? भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, ये हजारों नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक नाम पकड़ लो तो ये हजारों नाम का जप अपने आप हो जाता है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे पार्वती, सहस्र नाम तत्तुल्यम, एक राम का नाम जप करते जाओ तो ये हजारों नाम के बराबर एक ही है। उनका ये कहने का तात्पर्य है कि आप एक को पकड़ो, एक पर दृढ़ हो जाओ, अपने विश्वास को जमा लो, तो देखो वही नाम आपके जीवन में आनंद भर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा पत्नी है और विश्वास पति है, माने विश्वास शंकर जी हैं और श्रद्धा पार्वती जी हैं। ये श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर में है, उनको राम से कोई दूर नहीं ले जा सकता और उनके जीवन में कोई समस्या ला भी नहीं सकता, क्योंकि समस्याओं का समाधान करने वाले तो स्वयं शंकर हैं। उनके हाथ में जब तक त्रिशूल है, कोई समस्या उनके पास नहीं आ सकती। और पार्वती जी स्वयं गिरिजा हैं, दुर्गा हैं। जो समस्या भगवान शंकर से, विष्णु से, अन्य देवताओं से नहीं जाती है, जिस समस्या का समाधान सारे देवता मिलकर नहीं कर सकते, उसका समाधान कौन करती है? दुर्गा करती है ना, पार्वती करती है, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनके नाम पर यज्ञ हो रहा है। तो इसलिए इस नाम की महिमा को जानने के बाद सहस नाम सम, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपिजे शिव संग भवानी। जब पार्वती जी ने सुन लिया, जान लिया कि सहस्त्र नाम के समान एक ही राम नाम है, तो जैसे शंकर जी राम राम जपते रहते हैं, पार्वती जी भी जपने लग गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तो ये मंत्र को जप कैसे करोगे? मंत्र समझ गए ना? मंत्र का मतलब भगवान का कोई नाम जो गुरुमुख से प्राप्त हुआ, उसका आप जप करोगे श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो जप कैसे करना चाहिए? जप के 3 स्वरूप हैं, बढ़िया से समझ लो, क्योंकि सब लोग भगवान के भक्त हो, कोई न कोई गुरु से कोई न कोई नाम का, कोई मंत्र का तुम्हें मिला होगा, मंत्र तो जप करते होगे। जप 3 तरह से होता है। एक जप होता है वैखरी से। वैखरी माने ऊंचे स्वर से, जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हो, इस ध्वनि का नाम है वैखरी। क्या नाम है? वैखरी। जैसे अभी हम लोग श्री राम जय जय राम ये कीर्तन कर रहे थे ना, या फिर हरे राम 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 हरे हरे हरे। जोर से बोलिए। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो हमने अभी कीर्तन किया, ये भी जप है, लेकिन ये वैखरी है। उच्च स्वर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण इत्यादि भगवान के नाम का जब आप कीर्तन करते हैं, वह भी जप है, कीर्तन भी जप है। और उसमें आप ऊंचे स्वर से उच्चेड़ा की वो मोर नाम सुभिव सकल श्रवण। उच्चेड़ा की वो मोर नाम। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का उच्चारण जोर से करो, मुझे जोर से पुकारो। और जोर से पुकारेंगे किसी को तो बिना नाम का पुकारेंगे तो क्या उस अर्थ का, उस पुकारने का कोई मतलब है? मैं बोलूंगा ओ कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। अरे इधर आओ तो एक आदमी आएगा कि 2 आदमी आएगा, कोई आएगा कि नहीं आएगा? सब अकचका जाएंगे, बोलेंगे किसको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बोलूंगा आ जाओ, आओ आओ, तुम्ही को बुला रहे हैं। तुम्ही को? किस तुम्ही को? है ना? लेकिन मान लो यहां किसी का नाम रामलाल है और मैं बोलूंगा ए रामलाल इधर आओ तो भाई, तुम्ही को बुला रहे हैं। तो जिसका नाम रामलाल होगा वो आएगा कि नहीं? तो भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। तुम बोलोगे ओ आओ 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 तो कौन भगवान आएगा? जब कहोगे हे कृष्ण आप आओ तो कृष्ण आएंगे। हमारे राजीव जी जब देवताओं को बुलाते हैं तो कहते हैं गंग गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि। गणपति जी का मैं आवाहन कर रहा हूं, हे गणपति जी आप आइए, यहां बैठिए, आपके लिए ये आसन है। नहीं तो लड़ाई हो जाएगी ना देवताओं में। सभी देवताओं को बुला लेंगे कि आ जाओ और कोई आसन नहीं देंगे तो सारे देवता मिलकर फिर इन्हीं को ठोकेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है नाम का प्रभाव है, इसीलिए सबका नाम है। देखो यहां तक कि हमने पेड़ पौधों तक का नाम रखा है कि नहीं? भाई ये नारियल है,
ये अशोक या देवदारू जो भी कहते हैं आप, अशोक है, ये गुलाब है, ये लता चमेली है, ये बरगद का आशुतोष वृक्ष है, कहते हैं कि नहीं। गांव का भी नाम है, ये गढ़ उमरिया है, एड़कंडा जी आमापाली, क्या गांव है, आमापाली है। तो और क्या है, इधर रायगढ़ है, तो उधर क्या, गांव का। जड़ का भी नाम, जड़ में भी पत्थर को पत्थर कहते हैं, मिट्टी को पत्थर नहीं कहते, और पत्थर को मिट्टी नहीं कहते। यहां जड़ पदार्थों का भी नाम है। धातुओं में भी सोना, चांदी, रत्नों में हीरे, मोती, सबका अलग अलग नाम है कि नहीं। सोना कहने से जो है वो चांदी नहीं है, और चांदी कहने से जो है वो सोना नहीं है। सबके अलग अलग नाम है, क्योंकि सृष्टि में जड़ चेतन पदार्थ भरे हुए हैं। इसी प्रकार से इस संसार में भगवान विभिन्न रूपों में लीला करते हैं। उन्होंने किया भी है, अभी भी लीला कर रहे हैं भगवान, और आगे भी लीला करेंगे। ये धरती भगवान से कभी खाली नहीं रहती, बस पहचानने वाला चाहिए। आंखें अगर आपकी ठीक होंगी माताओं बंधु, तो भगवान को पहचान जाओगे। और आंख से अंधे हो, माने विवेक से अंधे हो, तो भगवान तुम्हारे सामने भी आएंगे तो तुम नहीं पहचान पाओगे। तो भगवान के नाम का उच्च स्वर से जप, उच्च स्वर से कीर्तन बैखरी है। तो एक जप का नाम होता है बैखरी। दूसरे प्रकार का जप है, उसको कहते हैं उपांशु। उपांशु मतलब आप भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, लेकिन वो ध्वनि केवल आपके कान को सुनाई पड़ेगी, दूसरे को दूसरा नहीं समझ सकता। जप करिए भगवान के मंदिर में बैठकर, घर में बैठकर, एकांत में बैठकर, वटवृक्ष के नीचे बैठकर, कहीं भी, लेकिन पवित्र जगह में, पवित्र जगह में बैठकर भगवान का नाम जप करिए। उपांशु करते हैं तो इतने ही ध्वनि निकालिए जो आपके कानों तक सुनाई पड़े, दूसरे को नहीं। दूसरा सुने भी तो समझ ना सके, उसको कहते हैं उपांशु जप। और तीसरा जप कहलाता है मानसिक जप। मानसिक जप, मानसिक जप मन ही मन भगवान के नाम का जप करना। उसमें बुदबुदाने की जरूरत नहीं है। आप शांत बैठे हैं और मन में अपने इष्ट का स्मरण भी कर रहे हैं और इष्ट के नाम का जप भी कर रहे हैं। आप बोलेंगे स्वामी जी ये दोनों काम कैसे हो सकता है? हम भगवान का रूप भी देखें और उनका नाम का जप भी करें, ये दो चीजें एक साथ कैसे होंगी? अभ्यास से होती है। किससे? अभ्यास करने पर। जब ध्यान का अभ्यास करोगे आप, गुरु की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, जो आपके प्रिय हैं उनकी मूर्ति आपको दिखाई भी पड़ेगी और उनका नाम का जप भी अपने आप होगा, अपने आप होगा, सहज हो जाता है। जब जप और ध्यान सहज हो जाते हैं तो सब एक साथ चलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मोटरसाइकिल चलाते हो, जब तक अभ्यास नहीं किए थे मोटरसाइकिल स्टैंड भी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जब आपने अभ्यास किया, मोटरसाइकिल किक मारने लगे, स्टार्ट भी किया, एक्सीलेटर, ब्रेक, हर चीज का, फिर पहले तो नहीं तो सीधे सीधे खड़े करके दो चक्के वाली किसी गाड़ी में आदमी को बैठा दो तो बैठ पाएगा क्या? गिर जाएगा।
लेकिन वही दो चक्के वाले में जब गति आती है तो ऐसा बैलेंस बनता है कि आप आगे बढ़ते हो। पहले सीखते समय तो रास्ता केवल दिखाई पड़ता है, डर रहता है, लेकिन जब चलाते चलाते आप मास्टर बन जाते हो, अभ्यस्त हो जाते हो, तब आप मोटरसाइकिल भी चलाते रहते हो, इधर उधर देखते भी रहते हो। अगल बगल वाले आपके दोस्त मिल जाएं तो साथ साथ दोनों गाड़ियों में बात करते करते भी जाते हो, एक्सीडेंट नहीं होता है कि नहीं? ऐसा ही है। जैसे अभ्यस्त हो जाने के बाद, प्रशिक्षित हो जाने के बाद आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार कुछ भी चलाते हुए चलाते भी रहते हो, बातें भी करते रहते हो, इधर उधर देखते भी रहते हो और आप आगे बढ़ते भी रहते हो। सब काम एक साथ हो गया ना। ऐसे ही जब आप साधना करोगे, दृढ़ विश्वास के साथ गुरु के द्वारा बताए गए साधना का आप अभ्यास करोगे तो एक दिन में नहीं होता है। अरे भाई, एक दिन में कुछ नहीं होता। तुम जिस दिन स्कूल प्रारंभ किए गए उसी दिन विद्वान बन गए क्या? साधारण ये सांसारिक विद्या को पढ़ने में आपको 12, 14, 15, 16, 18 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, है कि नहीं? साधारण सांसारिक विद्या को, तो अध्यात्म विद्या का ये एक दिन में पालोगे आप? अरे दुनिया की सबसे कठिन विद्या अध्यात्म विद्या है, सबसे कठिन विद्या। और अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। अध्यात्म दृढ़ विश्वास पर आधारित है। लेकिन ये तो नास्तिकों ने आपको बहका दिया कि अरे ये कुछ नहीं रखा है मंत्र उंत्र में, लेकिन मंत्र में ही सब रखा है। इसीलिए मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा। जो मंत्रणा देते हैं उनको कहते हैं मंत्री, और जो मंत्रमय हो जाते हैं वो भी हो जाते हैं मंत्री। लेकिन वो मंत्री अलग है और ये मंत्री अलग है। जिनका जीवन संपूर्ण मंत्रमय हो जाता है वो सिद्ध बन जाते हैं नर रूप में। उसी को कहा गया, भगवान ने क्या कहा? बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सिद्ध गुरु की वाणी सूर्य के प्रकाश के समान होती है। तो इसीलिए गुरु को नर रूप हरि कहा गया, क्योंकि जब वो मंत्रमय हो जाते हैं गुरु, तो अरे राम का जप करते करते व्यक्ति राममय हो जाता है। जब राममय हो जाता है मतलब उसका पूरा रोम रोम राममय हो जाता है और राम से फिर अलग नहीं होता। राम जहां होते हैं वो भी वहीं होता है। राम जो खाते हैं वो भी वही प्रसाद पाता है। हनुमान जी को देख लो, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो सामने में पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। तो मंत्र का जप वैखरी से होता है, उपांशु से होता है और मानसिक भी होता है। और सबसे अधिक मानसिक जप का महत्व है। माला तो अभ्यास के लिए है कि कम से कम 108 बार करो। ये 108 संख्या की बड़ी महिमा है, उस पर अभी हम नहीं बोलेंगे। 108 ये संख्या की बड़ी महिमा है।
तो हम कहते हैं कि भाई कम से कम 108 बार तो जप लो, आपकी एक परिक्रमा हो जाएगी। 1 और 8 अर्थात अष्टधा प्रकृति और एक परमात्मा। परमात्मा और प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति और पुरुष का आप एक बार परिक्रमा कर लो। एक तरफ परा प्रकृति है 1 और एक तरफ अपरा प्रकृति है 8। बीच में क्या है? बीच में क्या है? शून्य है ना? 108 लिखते हैं तो क्या? 1 0 8, यही तो लिखते हो ना। 1 क्या है? परा प्रकृति, और 8 क्या है? अपरा प्रकृति। गीता में भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो, भूमि आप नल अनल, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मेरे 8 अपरा प्रकृति हैं। 8 कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। कितने हो गए? 5। ये पंच महाभूत हैं। उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार, ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। इनका नाम है अपरा प्रकृति। और अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। परा प्रकृति क्या है? जीव भूताम जदा, जीव रूपिणी जीवनी सत्ता जो है आपकी, वो क्या है? वो परा प्रकृति है। ये परा और अपरा के मिलन से ही ये संसार में हमें शरीर मिला है और हमें जीवन मिला हुआ है। ये शरीर और ये जीवनी सत्ता, ये परा अपरा प्रकृतियां हैं। और एक तरफ परा 1, अपरा 8, और बीच में शून्य क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। उसका कोई आकार नहीं है। समझ गए ना? परमात्मा कोई संख्या नहीं है। परमात्मा सभी संख्याओं का जन्मदाता है। इसलिए वह संख्या के बाएं भाग में हो तो कोई फल नहीं देता है ना, और संख्या के मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूं दाहिने दाहिने में हो जाए, 1 के बाद अगर शून्य लग जाए तो 1 क्या हो जाता है? क्या कहलाता है? जोर से बोलो, जोर से, है ना? 10 गुना फलदायक बन जाता है। संख्या के बाद में अगर शून्य हो जाए तो उस संख्या की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है, और संख्या के सामने में अगर शून्य रहे तो संख्या को कोई लाभ नहीं होता, है ना? यही है। तो 108 संख्या जो है ये समग्र ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर स्थित परमात्मा उसका प्रतीक है, उसका प्रतीक है। आप हमारे पृथ्वी से ग्रह नक्षत्रों की दूरी का पूरा पूरा गुणा भाग कर लो और अंत में पाओगे ना तो 108 संख्या आती है। बहुत साइंटिफिक संख्या है ये 108, बहुत वैज्ञानिक संख्या है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसलिए मत समझना ये 108 करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। अरे 108 बार मंत्र का जप कर लो तो एक बार प्रकृति और पुरुष की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए माला जप का विधान है। तो माला से जपो
और जपते जपते अभ्यास हो जाए, श्वास से जपो या मानसिक रूप से, कोई गिनती मत करो। फिर पहले पहले अभ्यास के लिए गिनाए जाते हैं। पहले पहले आपको अभ्यास करने के लिए ये गिनाए जाते हैं, माला की बात करते हैं। जब आप अभ्यस्त हो जाते हो तब फिर माला की जरूरत नहीं। और मानसिक जप तुम कभी भी कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो, नहा कर सकते हो, बिना नहाए कर सकते हो। लेकिन जब तक माला में जप का अभ्यास हो रहा है, बिना नहाए नहीं करना चाहिए। शुद्ध स्थान में करना चाहिए, शुद्ध आसन में बैठकर करना चाहिए, भगवान के सामने करना चाहिए, या फिर एकांत में करना चाहिए। अशौच अवस्था में माला नहीं पकड़नी चाहिए। स्नान कर लो, मन में जितना हो सके जप कर लो। भगवान का नाम लेने में सूची असूची नहीं है, लेकिन अभ्यास के रूप में जब करोगे तो वहां पवित्रता अपवित्रता देखी जाती है। तो भोजन भी जब करते हो आप तो अच्छी जगह देखते हो कि नहीं? डाइनिंग टेबल में करते हो या साफ सुथरे जगह में करते हो? कोई गंदे जगह है, नाली के पास बैठकर भोजन नहीं करते आप। तो भोजन के लिए अगर आपको पवित्र जगह चाहिए तो भजन के लिए चाहिए कि नहीं? बोलो भाई, चाहिए ना? इसीलिए जहां भजन करते हो उस जगह को पवित्र बना के रखोगे तो फल आपको अधिक मिलेगा। मन वहां जल्दी एकाग्र होगा। और जब भी कर रहे हो, और टमाटर किलो कितना है, ये मिर्ची कैसी है, और सुखवा बाजार में भी पहुंच जाते हैं लोग, माला भी जपो तो सन। और सुखवा बाजार में, सुखवा बाजार समझते हो क्या सब लोग? आजकल सब समझते हैं। सुखा झुरी गो माने गोंधु तुसी जनता हेड़ा नहीं खाए पर पखाल टोटी भीतर के नहीं जाए, गंदे हैं। उसमें भजन करोगे तो कैसे होगा? इसलिए भोजन में जैसे पवित्रता की जरूरत होती है और पवित्र जगह की आवश्यकता होती है, भजन में भी भगवान का नाम जप करने में भी ऐसा होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और जिन जिन लोगों ने भी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जप किया है, दृढ़ विश्वास के साथ जप किया है, उनका उद्धार हुआ है। पुराणों में आप देख लेना, इतिहास में देख लेना, अपने जीवन में भी आप कभी गहराई में उतर के देखना। जब भी आपने भगवान पर दृढ़ विश्वास किया है तो आपका काम पूरा हुआ है। और जहां अरे होगा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, या घुचपुच घुचपुच भावना में ऐसी बात आई कि होगा या नहीं होगा, संदेह पैदा हो गया, वहां आपका काम होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे सबरी पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अब छठ में कहते हैं क्या? छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? छठ दमशील
छठ, इसको समझिए, छठवें में क्या है? छठ दमशील बिरति बहु करमा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है दमशील होना, अनेक प्रकार के कार्यों से विरत होना, विरत बहुकर्मा। दमशील होना, अनेक कार्यों से अलग होना, हटना, विरत होना, और निरंतर सज्जनों के धर्म का अनुसरण करना। तीन बातें। देखो मानस तो आप भी पढ़ते हो, थोड़ा इस ढंग से पढ़ो, समझो। और केवल कथा सुन लेने से और रात दिन नाच गा लेने से मानस का कोई लाभ नहीं मिलता है। समझो कितनी बड़ी बात भगवान समझा रहे हैं सबरी को कि हे सबरी, मेरी छठवीं भक्ति क्या है? दमशील होना। दमशील माने इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, इंद्रियों का दमन करना। ये आंख जो चाहे वही करने नहीं देना, ये कान जो चाहे वही सुनने नहीं देना, ये जिह्वा जो रसास्वादन करना चाहे, जो बोलना चाहे, कंट्रोल में रखना। समझिए ना, दमशील का मतलब होता है अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करना, क्योंकि ये इंद्रियां ही आपको भटकाती हैं। ये इंद्रियां आपको भटकाती हैं। कैसे भटकाती हैं? आंखें कहती हैं सुंदर सुंदर रूप देखो, और जहां कोई सुंदर रूप दिख गया, पुरुष ने अगर किसी सुंदर नारी को देख लिया तो मन उसके पीछे, नारी ने किसी सुंदर पुरुष को देख लिया तो मन उसके पीछे। कभी आपने खाया, अरे वहां तो उसने विवाह में ऐसा भोज दिया था, या फिर साधु संत कहते हैं अरे उसने तो ऐसा भंडारा दिया था, मन में भंडारे की भोज की याद रह जाती है, तो वही फिर खाने को मन करता है। लेकिन एक बात याद रखो, जितना भी देखो, जितना भी सुनो, जितना भी खाओ, मन कभी तृप्त होता है क्या? नहीं होता। एक बार कोई अच्छा रसीले चीज को खा ले तो मन कहता है कि बार बार वो खाएं, और खाते खाते वही आदत बन जाता है ना? देखते देखते आदत बन जाती है आदमी की, सुनते सुनते आदत बन जाती है। तो गलत सुनोगे, गलत मतलब जो सुनने से आपका अहित होता है, ऐसी बातें अगर रात दिन सुनोगे तो क्या होगा? आपका जीवन ही दुखमय और नरक बन जाएगा। जो चीजें जिह्वा को अच्छी लगती हैं वही खाते जाओगे तो क्या होगा? आपकी आदत बन जाएगी और वही भोजन आपके लिए विष के समान बीमारी का कारण बन जाएगा। इसीलिए सुनना, चखना, बोलना, सूंघना, देखना, ये सब पर नियंत्रण होना चाहिए। वही आदमी साधक कहलाता है, वही योगी कहलाता है, और वही भक्त कहलाता है जो अपने नियंत्रण इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। मन जैसा कहे वैसा नहीं करता, इंद्रियां जिधर चाहे वैसा नहीं जाता, बल्कि
अपनी इंद्रियों को जैसे आप जहां चाहते हो अपने मोटरसाइकिल या कार को ले जाते हो, ऐसे ही अपने इंद्रियों को खुद ड्राइव करके ले जाना चाहिए। इंद्रियों को उधर ही ले जाना चाहिए, शरीर उधर जाएगा, क्योंकि इंद्रियां घोड़े हैं, मशीन है। मन में ब्रेक लगाओ। मन को लगाम कहा गया है। लगाम से ही तो घोड़ों को नियंत्रित किया जाता है ना, तो इसका मतलब ब्रेक है। तो ये शरीर रूपी रथ को उधर ही ले जाओ जिधर तुम्हारा कल्याण हो, और जिधर मौत है उधर जाओगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। याद रहे, मंदिर और मंदिरालय में बहुत दूरी नहीं होती। और आजकल तो लोग मंदिर के सामने भी क्या जो ठेला दुकान बनाते हैं ना, मंदिरों में लोग मंदिरालय खोल देते हैं। वैसे मंदिर एक तरफ है और मंदिरालय एक तरफ है। अगर आपकी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं है तो ये इंद्रियां आपको मंदिरालय में ले जाएंगी, जो आपको बर्बाद कर देंगी। क्योंकि मदिरा, आदमी पहले मदिरा पीता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मदिरा आदमी को पी जाती है, इसलिए वो मरता है। मरना है तो मदिरा ले जाओ, अमर होना है तो मंदिर जाओ। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे सबरी, छठ दमशील, दमशील हो, दमशील बनो, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। किसी को अगर बोलते हो तो ऐसे बोलो कि उसके मन का दुख दूर हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। ऐसे मत बोलो कि तुम्हारी वाणी सुनते ही वो बेचारा टूट जाए, दुखी हो जाए, तुम्हारा चेहरा देखना पसंद न करे। ऐसा मत बोलो। और यही गलतियां सब लोग करते हैं। क्यों करते हैं? अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण। कभी कभी लोग कहते हैं कि स्वामी जी, आप लोगों से लोग इतने प्यार क्यों करते हैं भाई? गोस्वामी तुलसीदास ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, वशीकरण यह मंत्र है। लोग कभी कभी शंका करते हैं, भाई ये साधु संत लोग वशीकरण मंत्र जानते हैं और वशीकरण कर लिए हैं, इसीलिए इनके पास इतने लोग आते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है। वशीकरण मंत्र क्या है मालूम? वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। कठोर वाणी बोलना छोड़ दीजिए और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए। लोगों से जब वार्तालाप करते हैं तो आप ऐसे बोलिए कि वो प्रसन्न हो जाए। उसके अंदर अगर दुख है तो दुख दूर हो जाए, तो डबल फल मिलेगा आपको। आपने जो मधुर वाणी बोला उससे तो आपका व्यक्तित्व मधुर हुआ, लेकिन आपकी मधुर वाणी को सुनकर उसके अंदर जो प्रसन्नता, प्रसाद पैदा हुई, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और संत लोग यही साधना करते हैं, यही दमशील होना है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियों का संयम दमशील होना है। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। अब अनेक कार्यों से अलग हट जाओ। इसका मतलब ऐसे कार्य मत करो जो दूसरों को भी दुख दे और आप भी दुख पाएं। हिंसा मत करो, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी को तकलीफ मत दो।
ऐसे कर्मों से अपने कर्मेंद्रियों को उससे हटाओ। ये नहीं कि आपको किसी ने कुछ बोला और आपने खींच के एक चांटा मार दिया, है ना, ये ठीक नहीं है। तो वाणी को भी कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने कर्मों को कंट्रोल करो। तो ये छठवां भजन है। तो बोलो सब कंट्रोल कर दोगे तो चलोगे कैसे? सबरी पूछती है भगवान आप तो ऐसा कह देते हैं कि सारे ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां सब कुछ कंट्रोल में आ गई, तब तो आदमी निठल्ला हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्या वो कुछ नहीं कर सकता है? भगवान कहते हैं मैंने कुछ नहीं करो इसलिए तो नहीं बोल रहा हूं, केवल कुछ ऐसे कर्म से अलग हट जाओ जो कर्म दूसरों को तकलीफ दें, या जो कर्म अधर्म है ऐसा कर्म मत करो। तो फिर क्या करो? निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन लोगों का अनुगमन करो। इसका मतलब दुर्जनों का त्याग, दुर्जनों की संगति का त्याग, दुर्जनों के कर्मों का अनुकरण का त्याग, और किसका? सज्जन जो कर्म करते हैं वही करो। इसी को संस्कृत में कहा गया महाजनो ये न गतः सपंथा। सज्जन पुरुष, महापुरुष, भगवान के भक्त जो करते हैं वैसे उसका अनुकरण करो, उनका अनुकरण करो। उद्धव को भगवान ने कहा है जे कर्म करे मो भगत उद्धव कर से ही माता, कर्म करे मो भक्त, मेरा भक्त जैसा जैसा करता है, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, यद यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं तत्तद एवेतरो जना, इतरो जना अलग लोग, माने साधारण लोग उन्हीं लोगों का अनुगमन करते हैं। इसलिए समाज में सामाजिक लोगों को दोष देना गलत है, बल्कि समाज के जो कर्णधार हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं तो समाज में भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ती है। वे व्यभिचारी होते हैं तो समाज में व्यभिचार बढ़ता है। वे मिथ्याचारी होते हैं तो समाज में मिथ्याचार बढ़ता है। क्यों? कि समाज उनका अनुगमन करता है जिनको वो अपना आदर्श मानता है। देखना ना, जो लोग अभिनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं वो जैसा रंग रूप बनाते हैं वे भी वैसे ही अपना रंग रूप बना लेते हैं। जो खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते हैं वो जैसा रंग रूप बनाते हैं वैसा बना लेते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं ना, बात युवकों में एक पगला कट चला है, पगला कट, मैं उसको पगला कट बोलता हूं, पेतन कट, भूत कट। किसी मान लीजिए खिलाड़ी ने, अरे साउथ अफ्रीका हो या कहीं का भी हो, हमारे संस्कृति का नहीं, उसने क्या किया, यहां से चंदा कर दिला, ऊपर भूत वगैरह रखी दिला, है ना,
सारे लड़के उसका अनुकरण। आजकल जिसको देखो वही, इधर सांप इन्हें मुड़े, देखने से भय होगा तुमको। हमारे देवी देवताओं के स्वरूप का कितना सुंदर हम सजाते हैं। अरे जो काम अपने आप, जो सौंदर्य अपने को ढकने में है वो उभारने में नहीं है। नग्न होने में, नग्नता कोई सौंदर्य नहीं है। अपने को ढको, शीलवान बनो, चरित्रवान बनो, अपने को आवृत रखो, अपने को उतना ही दिखाओ जितना आवश्यक है। इसीलिए भगवान कहते हैं छठ दमशील बिरती बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो हे शबरी, पांचवी भक्ति है मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ। और छठवीं भक्ति क्या है? दमशील होना, अनेक दुष्कर्मों से अपने आप को अलग कर देना, पापाचरण से अलग कर देना। और जो भक्त करते हैं, जो संत करते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, उनका अनुगमन करते हुए मेरा स्मरण करना, ये छठवीं भक्ति है। तो माताओं बंधुओं, आज छठवीं भक्ति पर यही कथा को विराम देते हैं।